जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, सद्गुरु जो हमें बिना बोले समझते हैं, वो सद्गुरु जो हमें हमारे दुख आने से पहले संभाल लेते हैं, वो सद्गुरु जिनकी रहमत से काली रात भी रोशन बन जाती है, जिनके साथ चलकर जीवन का हर मोड़ बहुत ही आसान हो जाता है। गुरु जी महाराज की कृपा ऐसी है, वह किसी को अपनी संगत में बुलाते हैं तो उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। गुरु जी कभी भी अचानक नहीं आते, वो अपने बच्चों को उसी समय पकड़ते हैं जब आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला होता है। उनकी कृपा उस बच्चे की ढाल बन जाती है। संगत जी, आज हम बहुत ही प्यारा सत्संग आप सब संगत के साथ शेयर करेंगे। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं अपनी यात्रा आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे सौभाग्य दिया, ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुजी ने मुझे चुना, अपनी संगत में शामिल किया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी महिमा का वर्णन कर सकूं। संगत जी, हम सब जानते हैं गुरुजी महाराज जी की कृपा बिना वजह नहीं होती। गुरुजी जब किसी को अपनी संगत में बुलाते हैं तो इसका मतलब है कि उस बच्चे पर उनकी दृष्टि, उनकी छाया, उनका हाथ है। जब मैं अपनी इस जर्नी को याद करती हूँ तो हर पल मुझे महसूस होता है मैं कुछ भी नहीं थी, सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा है। संगत जी, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि उस गुरुजी की महिमा ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को अपनी अनंतम रहमतों से निहाल किया है, संभाला है, हर मोड़ से पकड़ा है। संगत जी, हमारा गुरुजी जुड़ाव 2010 में शुरू हुआ था। उस समय संगत जी, जब मेरी बेटी स्कूल जाती थी तो एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटी, उसके हाथ में गुरुजी महाराज जी का एक बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट था। मैंने उसे प्यार से पूछा, बेटा ये किसने दिया? तो वो मासूमियत से बोली, मम्मा मेरी फ्रेंड ने दिया, तो यह उसके गुरुजी हैं। संगत जी, मैं उसी समय गुरुजी महाराज जी को जानती नहीं थी, लेकिन उनके रूप की एक झलक नहीं मेरे मन में एक ऐसा अनोखा आकर्षण और अपनापन पैदा कर दिया। मैं अपनी बेटी से कहा, कितने प्यारे गुरुजी हैं। और सच में संगत जी, वो दिन मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यह सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं था, यह तो गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद था। गुरुजी महाराज जी की दस्तक थी मेरे दरवाजे पर। यह उनका पहला संकेत था कि वह हमें अपनी छत्र छाया में लेने आ रहे हैं। संगत जी, जब गुरुजी, हमें मालूम नहीं था कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन गुरुजी महाराज जानते थे। गुरुजी जानते थे कि उनके बच्चों को कब सहारा चाहिए, कब ढाल चाहिए, कब रहमत की ज़रूरत है शायद। इसलिए गुरुजी ने मेरी बेटी के बहाने हमारे घर आए, हमें संभालने, हमें बचाने और हमारी आने वाली समस्या को अपने ऊपर लेने। संगत जी, गुरुजी महाराज कब रहमत करने लग जाए संगत जी, वो हमें पता भी नहीं चलता, यह हम समझ ही नहीं सकते। यह बिना बताए, बिन बुलाए भी अपने बच्चों तक पहुंच जाते हैं और बाद में समझ आता है कि वह हर परीक्षा, हर दर्द, हर मोड़ से पहले ही अपने बच्चों के रास्ते में रोशनी रख देते हैं। लेकिन संगत जी, इससे पहले मैं आगे की बातें बताऊं आपको, मैं आपको बताना चाहूँगी 2010 में पहले की जर्नी भी बताना चाहूँगी, क्योंकि वही मेरी असली परीक्षा थी। गुरुजी के आने का असली कारण भी संगत जी, मैं मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हूँ। 2002 में मेरी शादी हुई थी। ईश्वर की कृपा से मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत ही अच्छे, समझदार और सम्मान देने वाले हस्बैंड मिले और बहुत अच्छे इन लॉज मिले। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी हंसते खेलते प्यार से भरपूर चल रही थी। लेकिन संगत जी, नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन में सबसे बड़ा तूफान 2009 में आया, जब मेरे पति अचानक इस दुनिया से चले गए। संगत जी, वो पल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे लगा जैसे मेरे जीवन का सूरज डूब गया, जैसे सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। मेरे सपनों, मेरी खुशियाँ और मेरे संसार का रंग ही उड़ गया। मैं दिन रात रोती रहती थी। मन में सिर्फ एक ही सवाल था, भगवान मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या गलत किया था? संगत जी, कहते हैं ना, कठिन समय में ही असली चेहरों का पहचान होती है। कौन अपने हैं, कौन सिर्फ नाम के अपने हैं। उस समय मेरे 2 बच्चे थे, मेरी मदर इन लॉ भी थी और मुझे उनके लिए भी मजबूत बनना था। मेरी बेटी थोड़ी बड़ी थी, उससे मुझे समझ आ गया था, लेकिन मेरा बेटा बहुत छोटा था। मैंने दर्द अपने भीतर दबा लिया, किसी से कुछ नहीं कहा, बस खुद से कहा कि अब तुझे अकेले ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी है। लेकिन संगत जी, समाज का स्वभाव भी बड़ा अजीब है। इसी समय बहुत से रिश्तेदार मुझे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। अब बच्चों का क्या करोगी, अब कैसे पढ़ेंगे, कैसे चलाओगे सब, जैसे मैं उन पर बोझ बन जाऊंगी। संगत जी, वो बातें मुझे बहुत चोट पहुंचाया करती थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, इनके पापा चले गए लेकिन इनकी मम्मी अभी ज़िंदा है।
मेरे पति ने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला था, लेकिन लोगों की बातों से ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें भरोसा ही नहीं था कि मैं अकेले यह कर पाऊंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी को सब पता था, मेरी तकलीफ भी, मेरा भविष्य भी, मेरा संघर्ष भी, और अब लगता है ये सब गुरुजी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे बढ़ना है और कब करना है। मेरी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे। एक्चुअली संगत जी, जब मेरे हस्बैंड थे तब वह एक बहुत ही मेहनती और ईमानदारी के एक स्टोर चलाते थे। वो स्टोर रेंट पर लिया हुआ था और उसका एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला था, इसलिए संगत जी उन्हें उस शॉप को किसी और जगह शिफ्ट किए करना था। यह सब चल रहा था। एक दिन मैंने बहुत ही प्यार से अपने हस्बैंड से कहा कि हमारे घर में इतनी अच्छी जगह है, इतनी बड़ी स्पेस है, क्यों ना हम स्टोर अपने घर में ही चला लें। लेकिन संगत जी, उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था संगत जी, मैं अकेले क्या बोल रही हूँ, वह आगे चलकर मेरे जीवन की सबसे बड़ी मजबूती बन जाएगी। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे गुरुजी महाराज मेरे मुंह से वह शब्द निकलवा रहे थे, ताकि आने वाले समय में मेरे बच्चों को और ज़िंदगी को सहारा मिल सके। संगत जी, मेरी बच्ची, मेरी नन्ही सी बेटी, आज भी उसकी वह बात मेरे दिल में छिपी हुई है। वो मुझे रोते हुए, कांपती हुई आवाज़ में बोली, मम्मा मुझे गंदे स्कूल में नहीं पढ़ना, मैं वहीं पढ़ूंगी जहाँ पापा ने मुझे डाला है। संगत जी, एक छोटी बच्ची, वो मासूम जिद और वो डर, वो दर्द, वो भरोसा आज भी मेरे कानों में वैसे ही गूंजता है जैसे उस दिन गूंजा था। उसके यही शब्द मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बने। मैं अंदर से टूट गई थी, बिखर चुकी थी, लेकिन मेरी बेटी की उस बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी। मैंने उस दिन ठान लिया था कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मुझे अपने बच्चों को वही ज़िंदगी देनी है जो उनके पापा चाहते थे। मुझे रुकना नहीं है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, मुझे मजबूत बनकर खड़ा होना है। संगत जी, मैंने अपनी कमर कस ली और अपने हस्बैंड का जो स्टोर था वही स्टोर मैंने अपने घर में डाल दिया। मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और संगत जी, वहाँ से गुरुजी महाराज की कृपा का ऐसा दरिया बनना शुरू हुआ कि मुझे कभी किसी के एक पल भी नहीं रुकना पड़ा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मेरे बच्चों की फ़ीस, उनकी पढ़ाई, घर का खर्चा, हर चीज़ समय पर होती रही। जो लोग कहते थे अब कैसे चलेगा, कैसे पढ़ाएगी, गुरुजी महाराज ने उन सभी के सवालों का जवाब अपनी कृपा करके दे दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ अपनी पिछली ज़िंदगी को, तो मुझे पूरा 100% यकीन है, हर कदम पर गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। मेरे हर निर्णय में गुरुजी की रज़ा थी। गुरुजी मेरी हर परेशानी को चुपचाप अपने ऊपर ले रहे थे, मुझे संभाल रहे थे। फिर संगत जी, मेरी बेटी को जब गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला तो संगत जी, मुझे यकीन हो गया था कि यही वो गुरु हैं जो हमें आज तक बचाते आए हैं, हमें आज तक इन हर एक मुसीबत से बचाया है। संगत जी, गुरुजी महाराज को मैंने तब से मानना शुरू किया था, और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बहुत पहले से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी अगले सत्संग में। अभी इस सत्संग को संगत जी मैं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।